हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असमतुल्ला है और मैं ऑफ्थल्मोलॉजी का 4th ईयर रेजिडेंट हूँ खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पास IMM ऑफ्थल्मोलॉजी एग्ज़ाम। ड्यूरेशन ऑफ प्रेप्स की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए टू क्लियर IMM ऑफ्थल्मोलॉजी एग्ज़ाम? Basically, there are two papers of 2 hours each in IMM exam. Paper 1 is for optics, refraction and instruments, while paper 2 is clinical. Clinical means ये पेपर जो है ये कॉन्स्की से आएगा। The average duration for IMM preps should be 4 months. This is important. कुछ लोग जो है सोचते हैं कि हम 1 महीने में क्रैक कर लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम 2 months में क्रैक कर लेंगे। It depends upon everyone's mind, but for normal student, एवरेज स्टूडेंट के लिए 4 months is necessary. In these 4 months, 1.5 months should be for optic refraction and instruments and 2.5 months for clinical. So this is important. अब हम एसेंशियल बुक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें स्टडी करनी चाहिए फॉर IMM एग्ज़ाम, जो कि ना बहुत ज़्यादा हों और ना कम हों। तो सबसे पहले हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में हमारे पास ऑप्टिक रिफ्रैक्शन और इंस्ट्रूमेंट का पेपर है। उसकी थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास 2 मेन बुक्स हैं। एक है अल्किंटन ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन थ्योरी, एक्सट्रीमली वोलेटाइल बुक, आपको कभी भी याद नहीं रहती। अगर आप एक पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा, फिर दूसरी रीड दें, फिर तीसरी दें, फिर चौथी दें, फिर जो जाके आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत वोलेटाइल है और सिर्फ अल्किंटन ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन पढ़ने से आपके कोई MCQs हल होने वाले नहीं हैं। दूसरी बुक है ऑप्टिक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी। लेटेस्ट एडिशन ढूंढ लें, उसकी प्रिंट करवा लें। दिस इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड ऑप्टिक एंड रिफ्रैक्शन। यह आपको फिर मज़ीद आपको IOL पावर कैलकुलेशन में, कॉन्टैक्ट लेंस में, फ्यूचर में क्लिनिकली आपको जो है ना OPD और क्लिनिक में आपको फिर काम आएगा। ये बेस्ट बुक है टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, और सब गुड स्टूडेंट जो है यही बुक पढ़ते हैं। सो द बेस्ट बुक फॉर ऑप्टिक एंड रिफ्रैक्शन इज़ अमेरिकन एकेडमी। ट्राई करें कि अमेरिकन एकेडमी ही पढ़ें। अमेरिकन एकेडमी के एंड पे एक्सरसाइज है जिसमें MCQs दिए होते हैं। किसी एक्सरसाइज में 10 MCQs दिए होते हैं, किसी एक्सरसाइज में 20 दिए होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप हल करें तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हल हो जाते हैं, साथ साथ में दिस विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। नाउ कम टू द MCQs पार्ट ऑफ द ऑप्टिक एंड रिफ्रैक्शन। आपको MCQs की बुक्स भी पढ़नी है क्योंकि फॉर प्रैक्टिस MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स। हमारे पास चुआ MCQs हैं। चुआ के नाम से एक बुक मिलती है, उसके MCQs हैं। ऑलकॉन कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है, चुआ MCQs चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और उस पे सिनेरियो सॉल्व करने के लिए आपको चुआ MCQs की बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आपने चुआ MCQs करने हैं फॉर योर प्रैक्टिस। दिस विल नॉट कम इन CPSP एग्ज़ाम। कॉपी पेस्ट MCQs नहीं आएंगे, ये आपके नॉलेज को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अमेरिकन एकेडमी MCQs 1997 एंड ऑनवर्ड। आपने सिर्फ 1997 या 1998 ये सब वहाँ से लेके जितने भी आपके पास हैं 2022, 2021, 20 ये सब जो है आपने करने हैं। इसके अमेरिकन एकेडमी के हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज में MCQs होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं
for your concept as well as for CPSP एग्ज़ाम। उसके बाद हमारे पास एक और बुक है फॉर द रीज़न ऑफ प्रैक्टिस, अफ्थल्मोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर, बोर्ड रिव्यू बाय लोरा और डॉगी। सो ये एक बुक है, इसमें क्लिनिकल के बहुत सारे MCQs हैं एवरी चैप्टर के, कॉर्निया की भी हैं, ग्लाकोमा की भी हैं, न्यूरोऑफ्थल्मोलॉजी की भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपने ऑप्टिक्स और रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है वही करना है। ठीक है, आपने सिर्फ वही करना है, बाकी ज़्यादा वो नहीं करने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक गोम्बोज MCQs के नाम से एक बुक है, गोम्बोज MCQs ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन पोर्शन। वो बहुत अच्छे हैं, आपको ऑनलाइन ये बुक मिल जाएगी, वो आप कर लें, वो भी कर लें फॉर प्रैक्टिस रीज़न। ठीक है, एंड एडवाइस फॉर रिफ्रैक्शन पेपर इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट क्रैक इट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, समझना है डिस्कस करें, सीनियर से पूछें, अपने आपके जो हॉस्पिटल में रिफ्रैक्शनिस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनकी हेल्प लें, क्योंकि वो 4 ईयर्स आप वो ऑप्टोमेट्री पढ़ते हैं, ऑप्टिक रिफ्रैक्शन, रेटिनास्कोपी, कॉन्टैक्ट लेंस, ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनका नॉलेज जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्लेरिफाई होता है, एंड दे डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन देयर इंस्टीट्यूट्स। तो इसके लिए हमारे पास ये हो गए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, अमेरिकन अकेडमी MCQ 1997 एंड ऑनवर्ड, एंड चुआ MCQs। लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू 100% सक्सेस इन योर IMM एग्जाम, then you have to go for Gombo's MCQs and ophthalmology question and answer. In this book there are 100 MCQs। ये जो इसकी है बोर्ड रिव्यू जो है बाय लोरा, तो इसके 100 वो हैं MCQs हैं, वो आप कर लें आसानी से, कोई मसला नहीं है। और लेकिन अमेरिकन एकेडमी की जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, किसी भी सूरत नहीं छोड़नी। ओके, तो अब आते हैं पेपर 2 की तरफ फॉर क्लिनिकल पेपर। क्लिनिकल पेपर के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज़ कांस्की। आपने कांस्की ज़रूर पढ़नी है, और मिनिमम जो है आपने 4 रीड्स कांस्की को देने हैं, 4 रीड्स। द फार्मूला टू मेमोराइज कांस्की इज़ 1247 फार्मूला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू सेलेक्ट अ टॉपिक एंड देन गिव इट अ रीड ऑन डे 1। डे फर्स्ट पे आप एक रीड दें, देन द सेम टॉपिक गिव अनदर रीड ऑन द डे 2, देन द थर्ड रीड वुड बी ऑन डे 4 and the fourth and last read would be on day 7. So with this formula you will memorize 90% of your topics. 1247 formula, very important to memorize Kansky. It's a very volatile book, but with consistency and hard work you will nail it. For MCQs portion of the clinical, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने करने होते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है वो केनेथ MCQs बुक है। इसमें इसको अपने कलर प्रिंट करवाना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं करवाना, क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं और उस पर पूरी डिस्कशन होती है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है एंड पे, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप कलर प्रिंट नहीं करवाते तो आप इसको टैबलेट या मोबाइल या लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक है ऑप्थेल्मोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर, बोर्ड रिव्यू बाय लोरा और डेगी ग्लॉस। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है टू क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बुक तो नहीं है, लेकिन इससे आपका नॉलेज जो है और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, तो आप डिस्कशन कर सकेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। कुछ नोट्स हैं ऑन द नेम ऑफ फाइजा नोट्स। इसकी जो MCQs टर्म्स हैं वो शॉर्ट हैं, कंप्लीट नहीं है, तो कोशिश करें कि ऐसे नोट्स अवॉइड किया करें। ये आपकी कंसेप्ट भी ख़राब करती है और ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प भी नहीं करती। पास पेपर फ्रॉम योर सीनियर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ 3 months perhaps you can read it at the end,
तो ये कुछ क्लिनिकल के पॉइंट्स थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है रिगार्डिंग कांस की वो है 1247 फार्मूला। और आपने कांस को मिनिमम 4 रीड्स देने हैं। रीड नंबर 1 पे आपको डिजीज़ के नेम्स और टॉपिक्स वगैरह अगर याद रह जाएं तो दैट वुड बी इनफ। रीड 2 पे आपको फिर डिजीज़ के साइन सिम्टम्स कुछ ना कुछ याद रहेंगे, कुछ भूल जाएंगे। रीड 3 पे आपको जो है ना थोड़ी मैनेजमेंट, साइन सिम्टम्स और ये चीज़ आपको याद रह जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ मिसिंग हो सकती है। रीड 4 पे आप कुछ ना कुछ उससे डिस्कस कर सकेंगे, कुछ ना कुछ निकाल सकेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकेंगे। तो रीडिंग ऑफ कांस्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एएमएम एज इट विल हेल्प यू इन योर FCPS 2 एग्ज़ाम। So always remember 1247 formula. Thank you so much for listening.